जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ अपने खेत में आम की खेती करता था। आम बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, अरे पिंकी के बापू, मैं सोच रही थी इस बार नए साल पे अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही हैं। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है। ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम लोग इस साल घर में रहकर ही नया साल मना लेना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 into 6 कितने होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू जब अपने खेत पर आम को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। क्या बताऊं पिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो जी? हम कल ही अपने खेत में जाकर सारे खराब पेड़ों को हटाकर उसकी जगह नए आम के पेड़ को लगाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वो बाहर के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन कालू और टुनटुनी खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधे उखाड़ रहे थे। तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी कराहता हुआ मिला। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कालू और टुनटुनी दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी की हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको आम के कुछ जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी को बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी आम के बीज को अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। कालू आमों को सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके कालू का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी के बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था भानगढ़। उस गांव में एक सुंदर सा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक दिन एक जंगली बिल्ला आ गया जो बड़ा विशाल और बहुत खतरनाक था। उसे देखते ही जंगल के पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिल्ला एक कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। वाह, मजा आ गया। भाग लो, कहाँ तक भागोगे? अब जंगल में मेरा राज है। मैं हूँ इस जंगल का राजा। ऐसा कहकर वो और पक्षियों को अपना भोजन बना लेता है। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके इस प्यारे से जंगल को किसी की नजर लग गई है। एक दिन वो दाने की तलाश में बाहर जाती है। बेटा, हम दोनों दाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घोंसले से कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। अब माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले। अरे एक ही तो मेरी बेटी है, मेरा जिगर का टुकड़ा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हम अभी जाकर आते हैं। अब टूनी और बंटी उड़कर दाने की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें जंगल में आए बिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चुपचाप उड़े जा रहे थे। तभी बिल्लू बिल्ला की नजर उन पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं खाया।
आज ये 2 चिड़िया दिखी हैं, क्यों ना इन्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की। ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला आसमान से उड़ रहे उन दोनों चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें भगवान के लिए छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? हमें छोड़ दो बिल्ला भाई, हम पर तरस खाओ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे बगैर उसका क्या होगा बिल्ला भाई। छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों मेरे आज का भोजन हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ला उन दोनों को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया, टेस्टी, वाह वाह वाह। ऐसे ही रात हो जाती है। टुनटुनी परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमेशा रात होने से पहले वो आ जाते थे। तो वो रोने लगती है। मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते रोते सो जाती है। सुबह होने पर भी जब उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो अभी बच्ची थी तो उसके पंख अच्छे से नहीं खुले थे और वो जिस कारण उड़ नहीं पा रही थी, उड़ते उड़ते वो कई बार जमीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके माँ बाप अब वापस लौटकर नहीं आएंगे और अब वो अनाथ हो गई है। उड़ते उड़ते फिर वो एक पेड़ पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस पेड़ पर एक तोती अपने पति तोताराम के साथ रहती थी। टुनटुनी जब उनके पास गिरती है, हाय रे, क्या हुआ इस बच्ची के साथ? वो डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है। आप लोग कौन हैं और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा, वही तो हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। टुनटुनी उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताती है। क्या तुम बंटी की बेटी हो? हाँ अंकल, क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तो क्या आप मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ले जाएंगे? मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे माँ बाप को मारकर खा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल कह दो आप झूठ बोल रहे हो। बेटा, संभालो खुद को। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला कौन लेगा? हाँ, रोना बंद करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे। हाँ बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो और खुद को अनाथ बिल्कुल भी मत समझना। हम है ना तुम्हारे साथ। अब से तुम हमारी बेटी हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर बिल्लू बिल्ला का कहर कम नहीं हुआ था और वो आज भी जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाता था। इसके चलते जंगल में कुछ ही पक्षी बचे थे। अब इस बिल्लू बिल्ला का पाप का घड़ा भर चुका है। अब सही समय आ गया है। अब टुनटुनी एक प्लान बनाती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तू मुझे खाएगा, आजा। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी के बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। कितनी भी हाथ पैर मार ले बिल्ला, आज तेरी मौत तय है। आज तो स्वयं भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते हैं। तूने मेरे माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया था ना, तो आज तेरे साथ भी यही होगा। ऐसा कहकर टुनटुनी उस गड्ढे में जलती हुई माचिस फेंक देती है और देखते ही देखते वो बिल्ला जलकर मर जाता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है और टुनटुनी भी अपनी नई परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिमला के जंगल में चमेली कौवी अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। चमेली कौवी का पति टैक्सी चलाता था। एक दिन उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और चमेली के पति की मौत हो जाती है। कड़कनाथ की मौत के बाद चमेली कौवी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने अपने बेटे कालू कौवे को एक होटल में नौकरी दिलवा दी। इस तरह कई साल गुजर गए। अब कालू कौवा बड़ा हो चुका था। एक दिन चमेली कौवी भोजन देती हुई कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जिंदगी कब साथ छोड़ दे,
कुछ पता नहीं, मुझे रात दिन तेरी चिंता सताती रहती है। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। बहू घर में आ जाएगी तो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। माँ तुमने मेरी शादी करने का मन बना ही लिया है, तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अगले दिन चमेली कौवी हरी तोती के पास जाती है। क्या बात है चमेली भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं बहन, अपने कालू के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भाभी। ये देखो, कल ही एक चिड़िया की फोटो आई है, टुनटुनी नाम है। इसके साथ तुम्हारे बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बस एक ही कमी है, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। हरी तोती, मुझे अपने बेटे का घर बसाना है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपनी सास और पति की सेवा में सारा समय लगा देती है। बहू, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर। दिन भर मेरी और कालू की सेवा करती रहती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। घर में खुशियों का माहौल था। अचानक एक दिन कालू की होटल का मालिक होटल को बंद कर देता है। अब क्या होगा माँ? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगा? आप इतना मत घबराइए जी, इतना घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? हिम्मत रखिए, जल्द ही आपको कोई नया काम मिल जाएगा। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, तू इतना मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। अगले दिन से कालू कौवा नए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। एक महीना गुजर जाता है। घर के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, अब से तुम्हें काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे पता भी है ढाबा खोलने के लिए हमें एक दुकान किराए पर लेना होगा और अपने पास इतना पैसा भी नहीं है। अरे माँ जी, ढाबा खोलने के लिए दुकान की कोई जरूरत नहीं। ससुर जी की टैक्सी है ना, बहुत दिनों से गोदाम में पड़ी है। कालू जी आप जाइए और जाकर उसकी मरम्मत करवा कर ले आइए। हम लोग टैक्सी में ढाबा खोलेंगे और जंगल में घूम घूम कर अपना बनाया हुआ भोजन सस्ते दाम पर जंगल की पक्षियों को खिलाएंगे। अब कालू कौवे के टैक्सी ढाबे को देखकर कुछ पक्षी उसके ढाबे पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिलकर बड़े प्यार से अपने टैक्सी ढाबा का बना हुआ भोजन उन पक्षियों को खिलाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपना ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे।